बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट की कैटेगरीज़ को। लास्ट वीडियो के अंदर हम पोस्ट को देखा था, पोस्ट किस तरह से की जाती है, नई पोस्ट किस तरह से करते हैं। फिर पोस्ट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो देखी थी, और पोस्ट को डिलीट किस तरह करते हैं, नई पोस्ट, ये चीज़ें सारी देखी थी। तो आज की जो इस वीडियो में हम देखेंगे कैटेगरीज़ के बारे में। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे लॉगिन होने के बाद, तो पोस्ट के नीचे जब पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑल पोस्ट ऐड न्यू के नीचे जो तीसरा टैब है वो है कैटेगरीज़ का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज़ की लिस्ट खुल जाएगी। जो ये राइट साइड पे आपके पास दो आ रही हैं, एक अनकैटेगराइज्ड और व्हीकल, दो बेसिकली कैटेगराइज हैं। जो अनकैटेगराइज्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, तो एक कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, उसका नाम उन्होंने अनकैटेगराइज्ड रखा होगा। आप देखें, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ एडिट कर सकते हैं और इसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन जबकि ये जो व्हीकल की कैटेगरी है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाई है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट और व्यू भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अनकैटेगराइज तो इसका एज सच नाम नहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम किस तरह चेंज होगा कि अनकैटेगराइज के नीचे आप इसको एडिट को क्लिक करेंगे। जो ही एडिट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा। आप इसके नाम को चेंज कर दें। लेट्स सपोज आप इसका नाम मैं रख देता हूँ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक एक कैटेगरी है। ठीक है, स्लग भी मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप प्लास्टिक का जो स्लग है वो ख़ुद नहीं लिखते तो जो ही आप इसे सेव करेंगे तो जो स्लग है वो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक का वही जो नेम है कैटेगरी का वही आ जाएगा। पेरेंट कैटेगरी अभी आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख देते हैं ऑल इक्विपमेंट मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, जो चाहे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। ठीक है जी, ये मैंने इसको कर दिया अपडेट। और अब मैं जब कैटेगरीज़ में जाऊंगा तो जो आपके पास एन कैटेगराइज नाम से एक आ रही थी उसकी जगह नाम हमने चेंज कर दिया प्लास्टिक। ठीक है, और पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ आ रही थी, अभी इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिखी है ऑल इक्विपमेंट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। स्लग भी इसका प्लास्टिक है। ठीक है जी, अभी हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो ही आप कैटेगरीज क्लिक करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड है उस पर देखें आपके पास ऐड न्यू कैटेगरी, उसके नीचे नेम है, स्लग है, आप पेरेंट कैटेगरी भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। चलें लेट्स सपोज मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये है कैटेगरी टॉय। ठीक है, तो स्लग भी इसका टॉय। और चूँकि हम इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो टायर हैं ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो ठीक है मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी रख देता हूँ प्लास्टिक। ठीक हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ टायर्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके जी, उसके बाद मैं नीचे कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। जो ही ऐड की तो ये देखें, ये हमारे पास नई कैटेगरी आ गई जो अभी हमने बनाई थी। इसकी स्टार्ट पे देखें एक डैश लगी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी की चाइल्ड कैटेगरी है। ठीक है, ये पेरेंट कैटेगरी जिसके साथ नहीं लगा हुआ, ये व्हीकल एक पेरेंट कैटेगरी है, प्लास्टिक एक ये पेरेंट कैटेगरी है। अभी लेट्स सपोज हम व्हीकल के नीचे एक सब कैटेगरी बनाते हैं, हांडा के नाम से बना देते हैं। मैंने एक और कैटेगरी बनाई हांडा, इसका मैंने स्लग भी रखा हांडा। और अभी जो पेरेंट कैटेगरी है इसकी मैं लगा देता हूँ कि ये व्हीकल है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो ये जो प्लास्टिक है उसके थोड़ा टैब दे के आगे उन्होंने टाई लिखा है। इधर से ये पता लगा कि प्लास्टिक पेरेंट कैटेगरी है टाई की। इसी तरह व्हीकल मैं हांडा को जो है व्हीकल एज अ पेरेंट कैटेगरी दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिख देता हूँ कि हांडा इज़ अ व्हीकल। ठीक है जी, उसके बाद ये मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
मैंने जो ही ये कैटेगरी ऐड की तो इसके साथ भी देखें एक डैश आ गई। इसका ये मतलब है ये चाइल्ड कैटेगरी है, इसका कोई ना कोई पेरेंट कैटेगरी होगी। ठीक है, ये तो हमने कर दी कि एक नई कैटेगरी ऐड करनी है। अभी हम ये करना चाहते हैं कि हम कोई इसके अंदर एडिटिंग करना, एक तो ये मैं इस पर क्लिक करूँगा एडिट पे तो ये पूरा एक टैब खुल जाएगा, फिर आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर जाऊँ क्विक एडिट पे जाऊँ तो उधर ही आपके पास उसका नेम और स्लग खुल जाएगा, सिर्फ बेसिक उसके नाम और स्लग ही चेंज इधर हो सकता है, पेरेंट कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन नहीं आप लिख सकते। ठीक है, इसी तरह कोई भी मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बाद जी बल्क एक्शन में देखें, बल्क एक्शन में सिर्फ दो एक्शन है कि आप इनको सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। मतलब क्लिक करेंगे तो ये सारी चेक हो जाएंगी, अप्लाई पे डिलीट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो सारी डिलीट हो जाएंगी, जो कि अभी हम नहीं करेंगे इसको। अच्छा, एक और चीज़ इसके आगे देखेंगे, हर कैटेगरी के आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जिस तरह हांडा है उसके भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, प्लास्टिक कैटेगरी की भी लिखी थी, टॉय कैटेगरी की भी लिखी थी। ठीक है, लेकिन व्हीकल कैटेगरी की हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी, तो उसके आगे उन्होंने एक डैश लगाया हुआ। आप चाहें तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन लिख लें। उसके बाद आगे उसके स्लग दिए हुए हैं, हांडा का ये स्लग है, प्लास्टिक टॉयज़ और व्हीकल। अभी उसके आगे काउंट है। काउंट का मतलब ये है कि आप जब भी कैटेगरीज़ की लिस्ट खोलेंगे तो जो कैटेगरी जितनी दफ़ा यूज़ हो रही होगी वो आगे काउंट में आ जाएगी। हांडा अभी हमने कहीं यूज़ नहीं की, ज़ीरो काउंट है। प्लास्टिक की एक जगह यूज़ हुई है, चूँकि पहले अनकैटेगराइज थी और बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट अनकैटेगराइज थी, इस वजह से ये प्लास्टिक 1 आ रहा है कि ये एक जगह यूज़ हुई है। टाई अभी कहीं नहीं की तो उसके लिए टाई हमने कहीं नहीं की तो ज़ीरो काउंट, मतलब ये कैटेगरी कहीं पे भी यूज़ नहीं हुई। व्हीकल्स की एक जगह हुई है। अभी हम इस तरह करते हैं कि मैं आपको ये टाई कैटेगरी यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं लेट्स सपोज एक बनाता हूँ पोस्ट, मैं ऐड न्यू पे गया, जो ही मैं ऐड न्यू पे गया तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ दिस इज़ पोस्ट फॉर टाइज, कपल का कंटेंट लिख देता हूँ, टाइज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, चिल्ड्रन प्ले विद देम। ठीक है, कुछ भी अंदर लिख दिया। उसके बाद जब मैं ये चीज़ें लिखता हूँ, इधर डॉक्यूमेंट साइड पे आप आएंगे। डॉक्यूमेंट साइड पे आप ये देखें कैटेगरीज़ के अंदर क्या शो हो रहा है। हमने एक प्लास्टिक पेरेंट कैटेगरी बनाई थी, किसकी, टॉय की। इसी तरह व्हीकल्स पेरेंट कैटेगरी थी, हांडा की। तो जो आपकी हमारे पास पेरेंट कैटेगरी है वो स्टार्टिंग पे आ रही है, जो चाइल्ड कैटेगरी है वो थोड़े टैब के साथ आगे आ रही है। ठीक है, तो ये अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट जो सी है उसको कैटेगरी में लगा दूँ टॉयज़ की। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। जो ही मैंने पब्लिश किया, मैं व्यू पोस्ट पे गया तो ये जो कैटेगरी इसके लिए आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, इसकी टॉय की कैटेगरी। ठीक है जी, टॉय की कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक है, तो बस उन्होंने एक ही पोस्ट इसकी शो करवाई हुई है। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट को भी कर सकते हैं, इवन के पेजेस को भी कर सकते हैं। वो पेजेस वाला तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस पोस्ट को, कार्स को हम टाई की कैटेगरी दे देते हैं। ये अभी व्हीकल्स की हैं, हम व्हीकल्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, दोनों कैटेगरीज हमने दे दी। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जो प्लास्टिक की कार टाइज भी तो हो सकती हैं जो प्लास्टिक की बनी, ये मैंने अपडेट कर दिया। अभी इसको प्रीव्यू करते हैं जी, क्या चेंजेस आएंगी इसके अंदर। अभी ये देखें, दो कैटेगरीज थी, प्लास्टिक भी, टॉय भी, व्हीकल भी। मतलब ऐसी गाड़ियाँ जो प्लास्टिक की बनी हों और वो खिलौने के तौर पे हों, तो वो ये उसका आ गया। अभी मैं सिर्फ टॉय पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ कार्स का आ जाएगा। व्हीकल्स पे क्लिक करता हूँ क्योंकि कार्स ही कैटेगरी में हमने दी हुई थी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी बेसिकली इसलिए यूज़ हम करते हैं ताकि आपके पास जो एक पोस्ट आप बनाते हैं, जो फ़र्ज़ करें कि किसी एक चीज़ के बारे में, एक दूसरी पोस्ट बनाते हैं जो वो भी उसी चीज़ के बारे में है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी। तो आप सिंपल एक कैटेगरी बना देते हैं, एक तरह से क्लासिफिकेशन भी हो जाती है, आपके लिए भी आसानी हो जाती है, और जो रीडर है जो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा उसके लिए भी आसानी हो जाती है अंडरस्टैंड करने में कि वो किस कैटेगरी को देखना चाह रहा है।
ओके जी, कैटेगरीज़ में हम दोबारा आते हैं। अभी ये देखें, मैंने इन कैटेगरीज़ को हांडा के अलावा बाकी कैटेगरीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ किया। प्लास्टिक को कितनी जगह यूज़ हो रहा है? 2 जगह। इसी तरह टायर कैटेगरी भी 2 जगह, व्हीकल्स वाली 1 जगह, और हांडा की कैटेगरी का मैं कहीं यूज़ नहीं किया, तो अभी ज़ीरो आ रहा है। मैं हांडा की कैटेगरी भी कहीं यूज़ कर देता हूँ। आल पोस्ट में मैं गया और इस टाइम मैं फ़र्ज़ करें इसी को क्विक एडिट के थ्रू मैं हांडा की कैटेगरी को यूज़ कर दिया, अपडेट कर देता हूँ। मतलब किसी भी पोस्ट को आप कैटेगरी दे सकते हैं। अभी मैं कैटेगरीज में गया तो आप देखें हांडा के सामने, हांडा कैटेगरी के सामने काउंट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कैटेगरी है ये एक जगह यूज़ हुई है। ओके, उसके बाद हम ऐड न्यू क्या हो गया, एडिट का हो गया, क्विक एडिट का हो गया, व्यू कैटेगरी वही ओपन हो जाएगी, आप उसको देख सकेंगे, डिस्क्रिप्शन, स्लग और काउंट। अच्छा, अभी हम किसी कैटेगरी को डिलीट करनी है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि व्हीकल्स की कैटेगरी डिलीट हो और हांडा की कैटेगरी डिलीट हो, तो मैं दोनों पे क्लिक किया। एक तरीका तो ये है कि मैं इधर जाऊँ, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँ और ओके कर दूँ, और ये व्हीकल कैटेगरी डिलीट होगी। ऊपर मैसेज ये पॉपअप हुआ था कि ये कैटेगरी आप डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अभी मैं चाहता हूँ कि ये टॉयज़ की जो कैटेगरी ये डिलीट हो, तो एक तरीका ये इधर से जितनी कैटेगरी डिलीट करनी है वो डिलीट कर लें। आपने इसको सिलेक्ट किया, इधर गए, डिलीट को चेक किया, उसके बाद अप्लाई किया, तो ये जो हमारे पास कैटेगरी ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। अभी एक और चीज़ देखें, हांडा के सामने ये एक चेक बॉक्स आ रहा है, लेकिन प्लास्टिक के साथ चेक बॉक्स नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है ये वो कैटेगरी है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप किसी भी पोस्ट को या पेज को आप कैटेगरी नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी आ जाएगी जो इधर होगी। ठीक है, जो पहले अनकैटेगराइज थी और जिसको मैंने प्लास्टिक के नाम से कर दिया था। ठीक है, कैटेगरीज़ में सिर्फ देखने वाली यही चीज़ें थी। बाकी अगर आप पेजेस वाली साइड पे जाएं तो पेजेस के अंदर आप देख लें कैटेगरी का कोई टैब नहीं है। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से पेजेस के साथ हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अभी जो पोस्ट है उसके अंदर तो कैटेगरीज हैं लेकिन पेजेस के अंदर नहीं है। उसके बाद जी पोस्ट के बाद आ जाते हैं टैग्स। ठीक है, टैग्स जो से हैं ये ग्रुपिंग करने के लिए होते हैं। जिस तरह कैटेगरीज हैं उसी तरह टैग्स हैं। टैग्स में ये है कि ये आपको जो रीडर है वो एक ही टैग पे जब क्लिक करेगा तो जितनी चीज़ें उस टैग के साथ लिंक हुई होंगी आपकी वेबसाइट पे वो सामने आ जाएंगी। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे कि टैग्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं और किस तरह से ये लगाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं विज़िट साइट पे गया, इधर आपको मैं टैग्स जल्दी से दिखा देता हूँ किस पे लगे हुए हैं। हाँ, ये देखें, 4 व्हील्स और व्हीकल्स, ये 2 टैग थे जो कार्स पोस्ट के साथ लगे हुए हैं। और टैग में देखें, ये देखें 4 व्हील्स और व्हीकल, ये हमने 2 टैग्स बनाए हुए थे। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम नए टैग बना सकते हैं, सारे एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम